देखो अध्याय 8 चतुर्भुज, कक्षा 9वीं का अध्याय 8 चतुर्भुज का सबसे पहले हम यहाँ पर प्रमेय देखेंगे। प्रमेय 8.8 बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रमेय होने वाला है आज हमारा। बात ऐसी है कि भैया कोई चतुर्भुज एक समांतर चतुर्भुज होता है। कोई भी चतुर्भुज एक समांतर चतुर्भुज कब होगा? कोई भी चतुर्भुज एक समांतर चतुर्भुज कब होगा? कोई भी चतुर्भुज एक समांतर चतुर्भुज होता है यदि उसकी सम्मुख भुजाओं का एक युग्म, यदि उसकी सम्मुख भुजाओं का एक युग्म, ये एक युग्म मतलब जोड़ी। युग्म अपन बोलते हैं ना, एक दुकान में जाके भैया एक जोड़ी चप्पल देना। जोड़ी मतलब अरे एक जोड़ी तो बोल रहा है लेकिन उसमें दो रहेगी ना। तो वैसे यहाँ पर एक जोड़ी बोल रहे, एक युग्म बोल रहे हैं ना, लेकिन दो भुजाएं रहेगी ना। और दो भुजाएं कैसी रहेगी? समांतर रहेगी ना, एक दूसरे के आमने सामने रहेगी। यदि एक जोड़ी भुजा, एक युग्म भुजाएं, चाहे जे वाला युग्म हो या ये वाला युग्म हो, अगर बराबर है, जितनी बड़ी ये है उतनी बड़ी ये है, और अगर समांतर है, एक दूसरे के आमने सामने है, तो ये चतुर्भुज कौन सा चतुर्भुज होगा? समांतर चतुर्भुज होगा। चतुर्भुज क्या होगा? समांतर चतुर्भुज। जहाँ पर AD बराबर है BC के, AD बराबर है BC के, तथा AD समांतर है BC के, AD समांतर है BC के। जब ये दोनों समांतर है और जब दोनों बराबर है तो ये चतुर्भुज कैसा होगा? हमारा समांतर चतुर्भुज होगा। अतः ABCD क्या है? एक समांतर चतुर्भुज है, एक चतुर्भुज है ना। अब इसका एग्जाम्पल 6 पढ़ेंगे हम। क्या पढ़ेंगे इसका? एग्जाम्पल 6। देखो भैया एग्जाम्पल 6 में बात ऐसी है, देखो ऐसा है कि पहले सवाल क्या बोल रहा है, पहले हम सुनेंगे फिर लिखेंगे, उत्तर देंगे। पहले जो बोलता है हम वो करते हैं। सवाल क्या बोल रहा है? सवाल बोल रहा है कि भैया ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। हाँ भैया ABCD एक क्या है? समांतर चतुर्भुज है ना। हाँ देखो YouTube है ना आप लोग के पास, देखो अब देखो उसमें मेरा जो चैनल है उसमें 5-6 टीचर आपको पढ़ाएंगे, बेस्ट टीचर है ना। एक प्रासिया का है, एक उधर के है, इधर बेस्ट टीचर आपको पढ़ा रहा है। इकोनॉमी पूरे विषय मिलेंगे है ना, ठीक है ना। चैनल का नाम लिख लो, YouTube पे जाके ये टाइप करना है आपको। देखो BHARTIY भारतीय, SHER शेर 9। ये यदि आप टाइप करोगे तो आपको पूरा मिल जाएगा A to Z। देखो ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, ये हो गया ABCD क्या है? एक समांतर चतुर्भुज है जिसमें P तथा Q सम्मुख भुजाओं AB और CD के मध्य बिंदु है। बिंदु P जो है ना और जो बिंदु Q है सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु है। बिंदु P जो है वो AB का मध्य बिंदु है। अरे हाँ देखो बिंदु P जो है AB का मध्य बिंदु है और बिंदु Q जो है वो DC का क्या है? मध्य बिंदु है। यदि AQ DP को S पर प्रतिच्छेद करे, यदि AQ DP को बिंदु S पर प्रतिच्छेद करे तथा BQ CP को R पर प्रतिच्छेद करे, तथा BQ किसको? CP को बिंदु R पर प्रतिच्छेद करे, तो ये सिद्ध करो कि APCQ दिख रहा है? ये बताओ, ये सिद्ध करके लाओ कि भैया APCQ एक समांतर चतुर्भुज है। और फिर ये सिद्ध करो कि DPBQ भी एक समांतर चतुर्भुज है। और ये सिद्ध करो कि PSQR
PSQR PSQR ये वाला एक समांतर चतुर्भुज है, ये सिद्ध करना है। तो इसके लिए हमने सबसे पहले यहाँ पर डाले हल। अब पहला वाला सिद्ध करेंगे हम। यहाँ पर डाल दी हमने हल डालने के बाद पहला वाला सिद्ध करेंगे। हमको जय सिद्ध करना है कि APCQ समांतर चतुर्भुज है। तो इसके लिए हम APCQ की बात करेंगे। तो यहाँ पर हमने क्या बोले भैया कि चतुर्भुज APCQ में, चतुर्भुज APCQ में, चतुर्भुज APCQ में, चतुर्भुज APCQ में, चतुर्भुज APCQ में हम जानते हैं कि जे वाली भुजा और जे वाली भुजा दोनों भुजा समांतर है। मतलब कि AP भुजा और QC भुजा, AP भुजा और QC भुजा दोनों की दोनों समांतर है। वही लिख दिए, AP भुजा QC भुजा दोनों की दोनों समांतर है। क्यों है समांतर? क्योंकि भैया AB और CD भी समांतर है। जब AB और CD दोनों समांतर है तो AP और QC भी कैसी होगी? समांतर होगी ना। हाँ, मैंने बताया था कि बिंदु P जो है वो AB का मध्य बिंदु है। तो AP जो है वो AB की आधी है। ये छोटी वाली इतनी सी AP जो है वो बड़ी वाली AB की क्या है? आधी है। AP जो है AB की आधी है। आधी मतलब 1/2 से गुणा कर दिए। भैया AP जो है AB की आधी है, 1/2 से गुणा कर दिए। हाँ, और हमारी जो CQ है, हमारी CQ बिटिया जो है ये DC की क्या है? आधी है। CQ जो है, जो कौन है? CQ जो है वो DC की क्या है? आधी है। CQ जो है वो DC की क्या है? आधी है। सवाल में दिया है ना। अब साथ ही साथ एक बहुत बड़ी जानकारी ये होती है कि समांतर चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। तो भैया जितनी बड़ी हमारी AB है उतनी बड़ी हमारी कौन है? DC भी है ना। जितनी बड़ी AB उतनी बड़ी क्या है? DC भी है। अब देखो, जब AB और DC बराबर है, जब AB और DC बराबर है तो AB का आधा AP और DC का आधा CQ भी क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। इसलिए AP और CQ भी क्या हो गए? बराबर हो गए। इसको हमने नाम दे दिए, इसका नाम धर दिए समीकरण 2। अब एक बात यहाँ पर जे है, मैंने बताया था आप लोगों को। क्या बताया था? मैंने जे बताया था कि यदि किसी चतुर्भुज में भुजाओं का एक युग्म समांतर हो, AP और CQ समांतर है, AP और CQ समांतर है, और वही युग्म यदि बराबर हो, जितनी बड़ी AP है उतनी बड़ी CQ है, जितनी बड़ी AP है उतनी बड़ी CQ है, युग्म बराबर है, तो भैया ये जो चतुर्भुज होगा ना, ये समांतर चतुर्भुज होगा। मतलब APCQ क्या होगा? समांतर चतुर्भुज होगा। ये APCQ क्या होगा? एक समांतर चतुर्भुज है। ये क्या हो गया? अपना सिद्ध हो गया, प्रूव हो गया। क्लियर? अब आगे बढ़ेंगे। अगला हमको जे सिद्ध करना है। बताऊं क्या करना है? हमको सिद्ध करना है कि भैया DPBQ भी समांतर है। DPBQ क्या है? समांतर चतुर्भुज है। तो देखो, बताऊं एक चीज, DPBQ
जैसा तुमने इसको करे हो ना, सेम इसी प्रकार इसको भी करना है। देखो डी पी बी क्यू में, इसमें डी क्यू भुजा और बी पी भुजा, दोनों की दोनों भुजा समांतर होगी। क्यों होगी समांतर? बताओ क्यों होगी? वेरी गुड। क्योंकि क्या समांतर है? DC और AP समांतर है, इसलिए DQ और BP भी क्या होगी? समांतर होगी। DQ और BP भी क्या होगी? समांतर होगी। क्लियर? अब ये बताओ कि DQ और BP बराबर क्यों है? DQ और BP बराबर क्यों है? ये दोनों क्यों बराबर है? DQ और BP बराबर क्यों है? क्यों है बराबर? क्योंकि AB और CD भी बराबर है। AB और, हाँ वेरी गुड, बहुत शानदार है ना, वेरी गुड, बहुत शानदार बेटा, बैठ जाओ। क्योंकि देखो AB और CD बराबर है, तो बराबर भुजा की आधी भी बराबर होगी ना। अरे दो मंच बराबर है, उनको आधा आधा तोड़ देंगे तो वो भी बराबर होगी ना। ये दोनों बराबर है तो इसकी आधी BP और इसकी आधी DQ, ये भी क्या हो जाएगी? बराबर। और जब एक युग्म समांतर हो गया, DQ और BP समांतर हो गई और DQ और BP बराबर हो गई, तो ये क्या होगा? समांतर चतुर्भुज होगा। अतः DPBQ क्या होगा? समांतर चतुर्भुज होगा। अब अगला हमको ये सिद्ध करना है कि PSQR समांतर चतुर्भुज है। PSQR जे वाला, PSQR ये, PSQR ये क्या है? एक समांतर चतुर्भुज है। ये आपको सिद्ध करना है ना। अरे कर लेंगे, कोई बड़ी बात है क्या? अब भी करते हैं। चतुर्भुज PSQR में, चतुर्भुज PSQR में, चतुर्भुज PSQR में, चतुर्भुज PSQR में SPQR समांतर है। SP और QR, SP भुजा और QR भुजा, दोनों की दोनों समांतर है, एक दूसरे के आमने सामने है। हाँ, SP और QR समांतर है क्योंकि SP DP का एक भाग है। SP जो है ना, अब इसमें लगा कर बता दिमाग कि ये दोनों समांतर क्यों हैं? क्यों है ये दोनों समांतर क्यों हैं? क्यों है समांतर? अरे क्योंकि DP और BQ समांतर है ना। DP और BQ DP ये दोनों समांतर है ना। समांतर चतुर्भुज हो जाए तो इसलिए जब ये दोनों समांतर है तो SP और QR समांतर होगी। SP और QR समांतर होगी ना। और साथ साथ SQ और PR भी समांतर है। SQ और PR भी समांतर है। क्यों समांतर है? क्योंकि जब AQ और CP समांतर है तो SQ और PR भी समांतर होगी। SQ और PR भी क्या होगी? समांतर होगी। अतः PSQR ये जो है क्या है? एक समांतर चतुर्भुज है। बन जाएगा।